श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब इससे आगे का सुनाते हैं। कल जहाँ तक सुनाए थे उससे आगे का आज सुना रहे हैं। आप इस समय बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, ऐसी बात नहीं, फिर भी हम कह सकते हैं आप प्रायः इस क्रम में चुप ही रहते हैं। कभी कभी इधर उधर की बातें सुनाते और पूछते भी हैं। किसी भक्त को भी याद करते हैं। बातचीत के सिलसिले में हास्य प्रसंग आने पर हंसने भी लगते हैं। कभी कभी सिसक सिसक कर रोने भी लगते हैं, जिसका कारण हम लोग नहीं जान पाते। रोने के कारण पूछे जाने पर नहीं बतलाते। संभव है उस समय कोई कारुणिक प्रसंग आपको याद आ जाता हो, अथवा किसी भक्त का कोई कष्ट देखकर रो उठते हों, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, सर्वदर्शी और अंतर्यामी हैं। इसमें किसी को शंका हो जाए तो हो जाए, पर अहर्निश साथ रहने वाले हम सेवक शिष्यों को नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने कई ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष देखी है जिनसे आपकी भक्तवत्सलता, सर्वदर्शिता और अंतर्यामिता निःसंदिग्ध रूप से प्रकट होती है। एक दिन आपसे मैंने पूछा, हुजूर, उष्ण जल से पांव धोने से, गुलचिन का काढ़ा पीने से, आप मौलसिरी के काढ़े से कुल्ला करने से क्या लाभ होता है? इस पर आपने कहा, गर्म पानी से पांव धोने से थकावट दूर होती है, गुलचिन का काढ़ा पीने से खून साफ होता है और मौलसिरी के काढ़े से कुल्ला करने से दांत मजबूत होते हैं। इसलिए तो मौलसिरी को वज्रदंती भी कहते हैं। कभी आप नीम का भी दंतवन किया करते थे। आधुनिक सभ्यता के टूथब्रश, टूथ पाउडर अथवा टूथपेस्ट का आपने कभी व्यवहार नहीं किया। 4-5 मास पूर्व आप अपने भक्त श्री राजेंद्र रामदास जी द्वारा बनाए गए आयुर्वेदिक मंजन का उपयोग करते थे। इन दिनों आप बराहाट के हकीम मोहम्मद सिद्दीक का बताया हुआ दंत मंजन इस्तेमाल में लाते हैं, जो आश्रम में ही तैयार कर लिया जाता है। प्रतिदिन सोकर उठते ही सवेरे सवेरे किन्हीं संत के दर्शन हो, उनके चरण स्पर्शित करने को मिले तो यह कम सौभाग्य की बात नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है कि एक ही दिन में कई बार साधु संत के दर्शन करें। अगर सप्ताह, पखवाड़े और मास में बार दर्शन न करें तो कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य करें। यदि कोई ऐसा भी नहीं कर सके तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब फिर इससे आगे का कल सुनाएंगे आप लोगों को। श्री सद्गुरु महाराज।